देखिए, कांग्रेस पार्टी का मतलब है त्याग, समर्पण, बलिदान, संघर्ष। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। आप बात करते हैं, कल मैं किसानों के पास गया था मंडी में, बता रहे भैया जो पहले होती थी बिक्री अब वो भी खत्म हो गई। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी ने मिलकर के यहाँ भाजपा को धूल चटाया, आपने भी देखा होगा। जब जब बक्सी के तालाब विधानसभा में बदलाव हुआ है, तब तब उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ, उत्तर प्रदेश में सरकार बदली है। तो में 2027 चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं और तमाम तरह के आवागमन के साथ लोगों से मेल मिलाप भी कर रही हैं। हमारे साथ आज बख्शी का तालाब के ललन कुमार हैं, जो कांग्रेस के बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं और इसके साथ ही तमाम लोगों के चहेते बने हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश, क्योंकि उन्होंने 2022 में ऐसी मेहनत की थी कि लोग कांग्रेस को भुला नहीं पा रहे थे। ललन जी, आपने 2022 में उस तरह की मेहनत की कि लोग कांग्रेस को जो पहले नहीं जान रहे थे, छोटे बच्चे वहां तक जानना शुरू कर दिए थे और तमाम जो है मेहनत करने के बाद जो है आप वोट कम पाए थे। इस बार किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि जो मेहनत थी वो रंग लानी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मतलब है त्याग, समर्पण, बलिदान, संघर्ष। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमारे नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जो आपने देखा होगा कि बनारस में किस तरह से नरेंद्र मोदी को भी धूल चटाया उन्होंने। और हम बात करते हैं संघर्ष की। हम पार्टी के एक सिपाही के नाते, कार्यकर्ता के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम क्षेत्र में जाएं, लोगों से मिलें, उनकी दुख दर्द को बांटे। तमाम ऐसी समस्याएं हैं, आज खास करके देखिए सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं एक आम जनमानस में, वो महंगाई की समस्या है। सड़क, पानी, बिजली। अभी मैं एक गांव में गया हुआ था, रामपुर बेहरा गांव, बिजली गुल थी। यहाँ बिजली मंत्री जी बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हम प्रदेश में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। गांव की हालात आप देखिए, नालियां देखिए एकदम खुली पड़ी है, तमाम तरह की बीमारियां हो रहे हैं उससे, जो खुली नालियां हैं। सड़क का हालात देखिए आप, अवैध खनन हो रहे हैं तमाम। मैं कभी कभी आप लोग के प्रचार पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं सुनते रहता हूँ। आप बात करते हैं, कल मैं किसानों के पास गया था मंडी में, बता रहे भैया जो पहले होती थी बिक्री अब वो भी खत्म हो गई है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, लोग खरीदार नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब आप देखिए पिछले 10 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, प्रदेश में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। अब और क्या है, जनता को झुंझुना दिखा रखे। हालात बहुत बद से बदतर हो जा रहे थे, इसलिए सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना हम सब कांग्रेस पार्टी के एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता की जिम्मेदारी है। इसको हम उखाड़ करके फेंके और आने वाला समय, मैंने बताया आपको कि आने वाला समय गरीब, मजदूर, किसान, परेशान, महिलाएं, माताएं एवं बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, दादा दादी जिनके पेंशन की समस्या है, वो सारी चीजों पे काम करेंगे। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी 2027 में भी, और 2029 में भी केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। हमारा अगर अगर 2027 का चुनाव जो है आप लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, उसके बाद सबसे प्रमुख चीज बीकेटी की, ऐसा क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या कुछ होना चाहिए जो बेहतर होगा और आगे लोगों के लिए काम भी आएगा? देखिए, बक्सी के तालाब विधानसभा में ये पार्टी नेतृत्व हमारा तय करेगा कि कांग्रेस पार्टी का कौन प्रत्याशी होगा। सबसे पहली बात, हमारी प्राथमिकता ये बनती है कि हम मेहनत करें, लोगों के बीच जाएं, उनकी जिम्मेदारियों, उनके जो कांग्रेस पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है, हमारे नेता जो आदेश करते हैं, राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, आपने देखा होगा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक। उसके बाद उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की। उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, मणिपुर से मुंबई तक, वो भी 6000 किलोमीटर की यात्रा हुई। तो 2024 में आपने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो राहुल गांधी को लोग, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे गरीब क्लास के लोग हो, जनरल कैटेगरी में भी जो गरीब वर्ग परेशान है, सब मिल करके उनको एक मतलब देखने का काम किया कि हाँ, हमारा ऐसा नेता होना चाहिए जो आने वाले देश का नेतृत्व हम ऐसे लोगों के हाथ में दे, जो जो कि वो देश को आगे ले जा सके। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, इंडिया अलायंस की हम लोगों की अभी भी बनी हुई है और थी, इंडिया अलायंस के नेतृत्व में लड़े। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी ने मिल करके यहाँ भाजपा को धूल चटाया, आपने ये भी देखा होगा। उसी क्रम में 2027 में हम लोग की इंडिया अलायंस अभी तक तो बनी हुई है, आगे भी शीर्ष नेतृत्व जैसा डिसाइड करे, जैसा भी निर्णय ले, हम लोग चाहते हैं इंडिया अलायंस की यहाँ सरकार बने।
और जो हमारे जुझारू और एक अच्छे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो संघर्षशील हैं, माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग भाजपा को धूल चटाने का काम करेंगे और साथ ही साथ बक्सी के तालाब विधानसभा में भी बदलाव निश्चित है, क्योंकि जब जब बक्सी के तालाब विधानसभा में बदलाव हुआ है तब तब उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ, उत्तर प्रदेश में सरकार बदली है। तो हमें यहाँ की जनता के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, उनको भी पता है कि हमारा काम करने का तरीका कैसा है, हम उनसे किस तरह से मिलते हैं, कैसे प्यार सम्मान के साथ बात करते हैं, उनके दुखों में किस तरह से खड़े रहते हैं और लगातार हम करें। ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो चुनाव में आते हैं 15 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए, फिर वो बरसाती मेढक की तरह निकलते हैं और फिर वो वहीं चले जाते हैं। अगर बीकेटी की बात कर ली जाए तो प्रचार प्रसार की अगर बात किया जाए तो किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है, क्योंकि समय अब ज्यादा बचा नहीं है और क्षेत्र बड़ा है। देखिए, पार्टी की जो विचारधारा है और पार्टी का जो नीति है वो हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी जी की सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच, प्रियंका गांधी जी की जो उन्होंने महिलाओं को लेकर के काफी एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं। आज हमारे बहन बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जिस तरह से दौरा करा, अभी बीएलओ की समस्या थी पूरे प्रदेश में, आपने देखा होगा, हर जगह हम लोग गए, यहाँ पे भी हमारे लखनऊ में कई बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया, प्रेशर में आके, दबाव में आके, तमाम ऐसी समस्याएं हैं। आप गांव गांव में जाइए, लोगों के पास रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। जब रोजगार नहीं है उनके पास, जब एक कमाने का साधन नहीं है, तो खेती किसानी पे डिपेंड है और किसानों की जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं देश की अर्थव्यवस्था में, उनकी रीढ़ तोड़ रखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगर वो अपना, अभी आप चले जाइए मंडी में, देखिए क्या हाल है, सब साग सब्जी अपने खेतों से ले आकर बेचने के लिए आते हैं, 2-2 दिन तक पड़ा रहता है, कभी बिका कभी नहीं बिका, सही दाम नहीं मिल रहा है, एमएसपी की गारंटी नहीं है। वो तो छोड़िए, हमारे यहाँ के जो किसान है बक्सी के तालाब विधानसभा जो मंडी, उनको मंडी अस्थायी रूप से नहीं है अभी, अस्थायी रूप से है, उनको कहीं जगह अलॉट करे, उनको सबको मंडी प्रोवाइड किया जाए, जो भी सरकार का अपना टैक्स का प्रक्रिया है, जो भी नियम कानून है, उसके तहत उनको कम से कम जगह मिले। तो समस्याएं तो बहुत है। एनएचआई बता रहा है कि उनको जगह दे दी गई है, लोग खुद यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। कहाँ दी गई? तो मैं तो कल तो घूम के आया उनके पास से, अगर दे ली गई है, कहीं बना दिया गया, तो आप मुझे चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे आप दिखा दीजिए, कहीं मार्केट बना हो, कहीं जगह दिया हो, कहीं उनका वो तख्ता या कुछ भी बना हो, रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही तो है भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले 10 साल से जुमलाबाजी कर रही है यहाँ प्रदेश में, और लगभग 11-12 साल से वहाँ देश में जुमलेबाजी चल रहा है इनका। तो जुमलेबाजी की सरकार अब चलने वाली नहीं है, देश की जनता समझ चुकी है। 2027 में आप मानिए निश्चित रूप से बदलाव होगा और एक अच्छी सरकार बनेगी, एक सशक्त सरकार बनेगी, जो इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, जो यहाँ के सबको एक साथ लेकर के चलने का काम करेंगे और बक्सी के तालाब विधानसभा में भी विकास का काम। जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ ललन कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है 2027 में चुनाव जो है लड़ा जाएगा और बदलाव भी होगा। एशिया न्यूज के लिए राजू तिवारी, लखनऊ से।